हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से उसी आवाज में हाजिर हूँ वॉइस का नेक्स्ट लेक्चर लेके। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं वॉइस, यानी कि वॉइस जो सीरीज चल रही है वॉइस की, उसको पढ़ेंगे और बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का जो पैटर्न चेंज होने वाला है, तो हम यहाँ कर दो वॉइस। कौन सा लेक्चर है दोस्तों? तो ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 8 है। लेक्चर नंबर कौन सा है? 8 है। चलिए, यदि फर्स्ट लेक्चर से यदि आप स्टार्ट नहीं किए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल स्टार्ट से देखिए और बिल्कुल मजा आने वाला है। चलिए, अब इससे में क्या करेंगे, जो जितने भी यहाँ पर जो चलेगा दोस्तों, सब पैटर्न पे चलेगा। किस पे चलेगा? पैटर्न पे। यानी जो हम पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं, पैटर्न पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो वन बाय वन करके सीखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलो दोस्तों, और यहाँ पर जो है कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एसएससी, सीजीएल, एचएसएल, एनडीए, स्टेनोग्राफर एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो भी है आपकी तैयारी कराई जाती है। चलो दोस्तों, सो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो यहाँ इस समय जो टॉपिक चल रहा है वॉइस, कौन सा टॉपिक चल रहा है दोस्तों? वॉइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आज करने वाले फर्स्ट टूल हमारा है मॉडल ऑक्सिलरी। किस पर? बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी, बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा दोस्तों? बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी, कि किस पर आधारित है? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं। आपको पता है कि जो है कि ऑक्सिलरी की बात करते हैं, दो प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक हो जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम किसकी बात करने वाले? पैसिव वॉइस बदलने वाले हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी की। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन आते हैं सबसे समझ लेते हैं। किसकी बन सकती है पैसिव वॉइस? टू विल, वुड, शैल, should, बढ़ते रहिए, can, could, may, might। ओके दोस्तों, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to। चलिए, यहां तक हो गया। तो 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10। चलिए, यानी कि यदि यह क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यदि यह आ जाता है तो हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या होगा? पैटर्न क्या होगा? पैटर्न समझिए। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आता है, इसके बाद जो है कि मॉडल आता है। मॉडल सीधा सीधा लिखें, जो इनकी आ जाए, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये आ जाता है, मॉडल आ जाता है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस किसमें कैसे चल जाएगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद मॉडल को लिख देंगे, कॉपी कर देंगे, इसके बाद बी लगा देंगे, इसके बाद क्रिया कौन फॉर्म लगा। दोस्तों, पैसिव वॉइस में कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। क्या कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। और देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यदि आपको समझ में आता है, तो मैं हम रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों को शेयर करिए। जहां पर जितने भी सोशल मीडिया उस पर शेयर करिए। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे he can do this work, he can do this work। करेक्ट, he can do वर्क कर सकता है, this work, इस काम, वो इस काम को कर सकता है। सबसे पहले क्या देखिए, क्या सबसे पहले पैटर्न मिलाते हैं। पैटर्न क्या है? सबसे पहले देखिए क्या है? मॉडल आ गया, मिला लीजिए। विल, वुड, शैल, शुड कहाँ गया? कैन आ गया। तो क्या याद रखना है आपको? मॉडल क्या होता है? मॉडल में कौन कौन आता है? तो विल, वुड, वैसे तो
आगे बढ़ेंगे और बताया कि जब इसको डीपली में बताएंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, उसके बाद डीपली सिर्फ हमें सिर्फ पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पैसिव वॉइस की बात करेंगे। जैसे आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो क्या करेंगे, सिर्फ दिल्ली के बारे में सोचेंगे, ना कि अदर के बारे में सोचेंगे। इससे जो टॉपिक चला दोस्तों उसी की बात हम लोग करेंगे और बिल्कुल डीपली में जाएंगे। इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्या कर दे रहे हैं, हम कि 10 मिनट में आपको वॉइस सिखा देंगे, 10 मिनट नरेशन सिखा देंगे। नरेशन भी देखिए, नरेशन भी यदि वीडियो आप देखे होंगे तो कम से कम 15-16 वीडियो तो बनाए, उस पर बेस्ट है। नरेशन की वॉइस की भी वीडियो कम से कम ये जो है कि 8वां लेक्चर चल रहा है। तो जितनी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस है जिसमें क्या है कि जैसे पैटर्न पैदा कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं इस तरह से। चलिए फिर क्या हो जाएगा, बढ़ते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, अब पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या है कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मॉडल आ जाएगा। सॉरी टी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या मॉडल आ जाएगा, सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट हमारा दिस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट रूप में ले लेगा, सब्जेक्ट रूप में हो गया। इसके बाद क्या हो गया, वर्ब, दिस वर्ब। इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस वर्ब। इसके बाद देखिए मॉडल है, मॉडल का भी क्या लेंगे, कुछ करना है नहीं। इसके बाद क्या जाएगा, बी आ जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा, बी आ जाएगा। इसे आपको याद नहीं तभी कोई दिक्कत है नहीं, बदल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यदि आता है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू से। दी ऑब्जेक्ट यहाँ था तो कौन सा केस लेगा, सब्जेक्टिव केस लेगा। कौन सा केस लेगा, सब्जेक्टिव केस लेगा। अब क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस लेगा। और यहाँ कौन सा है, सब्जेक्ट है तो कौन सा केस लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद एक बात और याद रखिए, यहाँ पर जो किए हैं, यहाँ 22 जोड़ना चाहिए था, भूल गए हैं तो 22 हम जोड़ लीजिए। क्या होगा, 22 जोड़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और यहाँ से क्या कर लीजिएगा, V3 प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, वही सब्जेक्ट। याद रखिएगा जो सब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसे बता चुके हैं, तो आप बता चुके हैं जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव फॉर्म, इसमें बोलना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो दिस वर्क कैन बी, इसका क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो डू इट, डन। क्या हो जाएगा, डन। तो दिस वर्क कैन बी डन। इसके बाद क्या हो जाएगा, बाई। क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। क्या हो जाएगा, तो दिस वर्क कैन बी डन बाय। क्लियर हुआ। चलिए अब कुछ सेंटेंस लेकर आए, इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि वी लव आवर कंट्री, ये सेंटेंस लिखिए। चलिए कह रहा है कि वी लव, सॉरी ऐसे कह दीजिए क्योंकि मॉडल पढ़ रहा है, तो इसे कर दीजिए वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री। चलिए वी शुड लव आवर कंट्री, हमें क्या करना, पैसेज चेक करना। देखिए मॉडल आ गया तो क्या करेंगे, आवर कंट्री को लेकर आएंगे तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा आवर कंट्री। क्या हो जाएगा, आवर कंट्री। क्या हो जाएगा, आवर कंट्री। आगे बढ़ी, इसके बाद शुड है, याद रखिएगा। देखिए इस पैटर्न को नहीं मत याद करिए, कोई दिक्कत नहीं याद करेंगे, मत याद करिए। देखिए कैसे ऑब्जेक्ट हमारा आएगा, आवर कंट्री आ गया। इसके बाद ये मॉडल आ गया, हमें पता है मॉडल आ गया। मॉडल में क्या कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद जस्ट बी आ जाएगा, जिससे मॉडल है, इसके बाद बी आ जाएगा। इस वक्त क्रिया का थर्ड, क्रिया क्या है, लव है, और क्रिया का थर्ड क्या हो जाएगा, लव। तो आवर कंट्री शुड बी लव, इसके बाद क्या हो जाएगा, बाई, बी क्या हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। तो आवर कंट्री शुड बी लव बाय अस, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्लियर हुआ। चलिए मिटाते हैं, पैटर्न देख लिए होंगे, चलिए इसे मिटाते हैं। अब देखिए बिल्कुल कैसे बन रहा है, कम से कम 3-4 सेंटेंस के एक्सरसाइज करा देता हूं, आप बिल्कुल बना लेंगे। देखिए जो ऑब्जेक्ट आता है उसको ऑब्जेक्ट की बात रख देंगे, यदि नहीं आता है ना समझिएगा, दी ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की बात होती है जो इस पैटर्न उसी पैटर्न बदलेंगे। याद रखिएगा पैटर्न वाला रूल चल रहा है, आगे याद रखिएगा, अभी और भी बताएंगे। याद रखिए जब ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, अदर वर्ड आता है तो उसको हम क्या करते हैं, 22 के बाद रखते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, क्रिया के बाद रखे जाते हैं। देखिए जब क्या होगा, सिर्फ बता रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस से लाएंगे और बताएंगे परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन, जैसे 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में, 17 में, यानी कि क्या कर 10 साल कोशिश लेकर आएंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और पूरी तरह से आपका कंप्रिहेंशन शामिल होगा। याद रखिएगा सिर्फ वॉइस नेशन तो शामिल होगा, प्लस कंप्रिहेंशन शामिल होगा, आपको पता होगा, तैयारी कर रहे होंगे तो कंप्रिहेंशन शामिल होता है। जो कंप्रिहेंशन होता है, पैराजम्बल होता है,
उसको लेकर आएंगे जितना मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो जैसे मेंस में 200 क्वेश्चन सीजन में पूछे जाते हैं, उससे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको पूरी तरह से क्वेश्चन कराया जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आ गए हैं। यदि हमारे चैनल पे आया है बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आया है, और बिल्कुल दोस्तों आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल जो है कि लगे रहना। हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी, हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखते हैं दूसरा सेंटेंस। जैसे कह दिया दूसरा सेंटेंस लिए हैं कि दे में विन द मैच, दे में विन द मैच, दे में विन द मैच। चलिए इसको बदलते हैं, तो क्या करेंगे, इसको प्लस में क्या लेते हैं, करेंगे दे में विन द मैच। देखिए में आ गया, इनकी मॉडल आ गया, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। इसका पैटर्न क्या करता है, सबसे पहले कुछ नहीं करता है, जो पहले वाला जो बताया उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट क्या द मैच है, ध्यान समझते रहिएगा, और कॉपी और कलम निकाल के बैठिएगा और लिखते रहिए। आप भी बदलिए, जैसे हम यहाँ दे दिए बदलने की कोशिश करिए, इसके बाद हम चेंज कर लेते हैं, तो आप देखिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। रटने से क्या होता है, रट लेते हैं उससे मतलब नहीं। आप जैसे ही क्वेश्चन हल करेंगे तो कुछ अलग टाइप से मिलेंगे, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप जब हल करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है दोस्तों। इसलिए जो है कि आज जैसे कि आपको जो है कि यदि आप वीडियो देखने के बाद क्या करें, उसको हल करिए, उसमें बेस्ट क्वेश्चन हल करिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बदलिए, तो द क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मैच हो जाएगा। इसके बाद देखिए मे आ गया, मे गए क्या गया, मॉडल आ गया। क्या आ गया, मॉडल आ गया। जब मॉडल आ जाएगा तो क्या कर देंगे, उससे क्या कर देंगे बोलिए, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। मॉडल आ गया, कॉपी कर, इसके बाद जस्ट क्या लगा देंगे, बी। और इसके बाद क्रिया कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए। जैसे विन का थर्ड फॉर्म हमें पता है, विन का वन होता है, वन होता है। इनकी थर्ड फॉर्म वन होता है, सेकंड फॉर्म भी वन होता है। तो हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, वन। तो द मैच में बी वन बाई, और बाई इसके बाद आई हुए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर काम कर रहा था, अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, तो ऑब्जेक्ट देखा ऑब्जेक्ट किसका होता है, दे। क्लियर हो गया, तो द मैच में बी वन बाई दे। क्लियर दोस्तों, चले आगे बढ़ते हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन करवा देंगे एक्सरसाइज के रूप में, तो समझिए कम से कम आपको जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ही विल प्ले क्रिकेट, ये कह रहा है कि ही विल प्ले क्रिकेट, he will play cricket। क्लियर दोस्तों, he will play cricket। क्योंकि वह क्रिकेट खेलेगा, जो भी है हिंदी से हमें मतलब नहीं है। क्या करना है, हमें वॉइस चेंज करना है। देखिए आपको जॉब्स में क्या करना है, जब परीक्षा देते हो तो आपसे हिंदी तो पूछेगा नहीं, हिंदी जानते हो और बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप जब बताएंगे, जब निरसन जैसे निरसन में है, कुछ जगहों पर हमें क्या कि हिंदी जानना जरूरी होता है। वॉइस में क्या होता है, सिर्फ पैटर्न समझना और चल कर देना है, और जो है कि आगे बताएंगे कैसे आप खुद से जो है कि कैसे हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए प्ले क्रिकेट है, तो सबसे पहले क्या करें, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है लेकर आएंगे। क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिकेट हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, विल है, मॉडल आ गया। और वैसे तो विल आउटसाइड किसकी साइड की होती है, फ्यूचर इंडिफिनिट की होती है। तो क्या हो गया, ये मॉडल इसी को नाम दे दिया गया। मॉडल जब साइड को बांटा गया तो एक में कह दिया गया कि प्राइमरी हो गया, के में कहा गया मॉडल है, और प्राइमरी क्यों कहा गया, मॉडल क्यों कहा, उसके बारे में बताएंगे। चलिए आगे बढ़िए। सिर्फ पैसिव वॉइस की बात हो रही है, ग्रामर के रूल्स और लेकर आएंगे दोस्तों। चलिए क्रिकेट हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, विल, मॉडल कॉपी कर लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी, क्रिकेट विल बी। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाय, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय। क्लियर दोस्तों, चलिए यहां से हो गया। अब ऐसे क्या करें, जो भी मॉडल का जो पैटर्न है उसको बता चुके हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, इससे जो है कि हल करिए, आगे अगले पैटर्न में हम लोग चलते हैं। चलिए अगला पैटर्न क्या कहता है, ये तो मॉडल पे बेस्ड ऑन मॉडल हो गया, मॉडल आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। बिल्कुल लगे रहिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, सोशल मीडिया पर डालिए, ताकि हम भी ग्रो करें दोस्तों। और बिल्कुल जो है कि अच्छे तरीके से अपन प्रैक्टिस लेकर आएंगे। अभी सोच रहे हैं कि कुछ पढ़ा दें, ताकि पढ़ा देने के बाद आप लोग जब प्रैक्टिस लेकर आएंगे
तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक अनुभव हो जाएगा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप करेंगे। और जीके जीएस भी चलेगा, तो जैसे वाइस खत्म होता है जीके जीएस चलेगा। चलिए इसको निकालते हैं जल्दी जल्दी, मुझे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए अब देखा जाए अब क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉडल की बात समझ लिए। आप जो समझते हैं इन्फिनिटिव, बेस्ड ऑन इन्फिनिटिव, इस पर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा एक बात तो समझिए, मॉडल के बाद आ जाए एक रूल पैटर्न क्या है। दूसरा पैटर्न समझिए, जब सब्जेक्ट आ जाए, क्या समझिएगा, थोड़ा सा बस हटके है, थोड़ा सा है, सब्जेक्ट आ जाए प्लस मॉडल आ जाए, प्लस मॉडल आ जाए, प्लस यहाँ पर मॉडल आ रहा था उसके बाद V1 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ जाए, हैव आ जाए। क्या आ जाए, हैव आ जाए। क्या समझे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, परीक्षा में कई बार पूछा है। तो मॉडल आ जाए, हैव आ जाए, प्लस हैव आ जाए, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाए। याद रखिएगा जब मॉडल आएगा, हैव आएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। यदि हैव नहीं आता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल है प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इसका पैसिव का पैटर्न क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आगे तो कौन सा काम करेगा, कौन सा काम करेगा, सब्जेक्ट का। इसके बाद हो जाएगा मॉडल, इसके बाद हाथ को भी कॉपी कर लेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, उसके पहले क्या आ जाएगा, डी। तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस बी, इसके बाद क्लियर कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसमें है, इसमें भी थर्ड फॉर्म पैसिव इसमें होता है, प्लस क्या हो जाएगा, बाई, इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, दोस्तों सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए इसको समझना है। जैसे सेंटेंस लिए ले लेते हैं, जैसे क्या दिया जाए, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एलियंस। जैसे कह रहा है वी मस्ट हैव, देखिए और जितने भी क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं अपने आप में एक रूल्स है, बेस्ड ऑन रूल्स है। प्रैक्टिस आप लेकर आएंगे, बताएं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा है। जितने भी क्वेश्चंस है आप सिर्फ क्या करें, कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं और आपको बताएंगे। जब प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तो उसमें बताएं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, कौन से क्वेश्चन किसमें, सीजीएल का, स्टेनोग्राफर का, हर एग्जाम्स का जिसमें अंग्रेजी पूछ जाती है, सबका मैं अंग्रेजी जो कि तैयारी कराऊंगा। क्लियर दोस्तों। तो वी मस्ट हैव, याद रखिएगा, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड, we must have respected our elders, that's all. We must have respected our elders। देखिए have नहीं आया तो क्या फर्स्ट फॉर्म लगता है, have आ गया थर्ड फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट है, we है, must है, मॉडल है, have आ गया, respected थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट जो है उसको पहले लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस रहता, सब्जेक्टिव केस आ जाता, लेकिन क्या है, खुद क्या है, यह एक नाउन के रूप में आ गया है, मींस ये प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट के रूप में आ गया है। क्लियर हुआ, यदि माता ही हो जाता, दे माता दे हो जाता, ये सब आ जाता हो जाता। तो फिलहाल क्या है, आवर एडवर्स है, और ये आवर क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसका भाग है तो प्रोनाउन का भाग है। तो आवर एडवर्स हो जाएगा, इसमें कुछ बातें कुछ करना नहीं है, आवर एडवर्स हो जाएगा। मस्त हम क्या करें, कॉपी कर लेंगे। देखिए मॉडल यहाँ पर, मॉडल यहाँ पर, मॉडल यहाँ, मॉडल यहाँ पर, तो क्या करेंगे, मस्ट हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो आवर एड्रेस मस्ट हैव क्या हो जाएगा, बीन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन। तो आवर एड्रेस मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड, ये अगर थर्ड फॉर्म, क्या थर्ड फॉर्म कॉपी कर लेंगे। बाय क्या हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, बी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आवर एड्रेस मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड बाय अस। क्लियर हो दोस्तों। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं इसी का, You could have written the letter। जैसे कह रहा है, सेकंड क्या है, फर्स्ट मान के चलिए, सेकंड एग्जांपल है, you could have written the letter। क्या समझिए, you could have written the letter। क्या करना है, you could have written the letter, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। देखिए ऑब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड भी आता है, याद रखेंगे, यदि अदर वर्ड आता है तो हम बाय के बाद जो सब्जेक्ट जोड़ेंगे उसको बात कर देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, द लेटर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लेटर,
इसके बाद क्या हो जाएगा, कुड है तो क्या कॉपी कर लेंगे और हैव को भी कॉपी कर लेंगे, जो मॉडल के साथ हैव आता है उसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म भी रेडी होता है। क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या हम बाई से जोड़ देंगे, बाई कर देंगे। क्लियर दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस से चलिए और ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए वी आर, जैसे कह दिया जाए वी आर टू हैव लव्ड आवर नेबर्स, वी आर टू हैव, वी आर टू हैव लव्ड आवर नेबर्स। यहां समझिए, कह रहा कि वी आर टू हैव लव्ड आवर नेबर्स, हमें क्या करना है, सिर्फ पहचानना। देखिए क्या करना होता है, जब एग्जाम देते हैं, जब क्या कंप्यूटर के जो बेस्ट एग्जाम होता है उसके सामने कम से कम आप 4 सेकंड में कर लेते हैं। 4 सेकंड अधिकतम मान के चलिए कि 7 सेकंड, आज मैक्सिमम 10 सेकंड भी लेकर जाते हैं, कोई दिक्कत करेंगे। सब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। और पता है जैसे रूल्स पड़े रहेंगे आपके दिमाग में घूमेगा, कोशिश घूमने लगेगा, हाँ ऐसे है ऐसे ऐसे है, बस ठीक लगा क्या करेंगे, फिर ऐसे 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 ही होता है एग्जाम। आप क्या करते हैं, ज्यादा सोचने में लगते, देखिए समझा रहे तब होगा, ये बता रहे हैं, लेकिन आपको 4 ऑप्शन उसमें दिखाई देंगे और जैसे दिखाई देंगे, और इसमें कई प्रकार के होंगे। यदि आप रूल्स पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या उसे कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और 10 सेकंड में क्वेश्चन कर लेते दोस्तों, 10 सेकंड से भी कम, जितना कम लगा दे, मैक्सिमम 10 सेकंड में बात कर रहा हूँ, जितना कम लगाए 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, जितना कम लगाए उतना क्या जो है कि आपका बढ़ेगा, जो कि टाइम बचेगा। जैसे टाइम बचेगा तो आप उसको रीजनिंग में और मैथ्स में क्या कर सकते हैं, उसको अपना जो है कि यूज कर सकते हैं। और जीके में और इंग्लिश में जितना कम समय आप लगाएंगे उतना आपको मैथ्स में और जो है कि रीजनिंग में आपको काम करेगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वी ऑट टू हैव लव्ड आवर नेबर्स, तो सबसे पहले क्या आवर नेबर्स आ जाएगा, आवर नेबर्स। ठीक, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आवर नेबर्स, इसके बाद क्या है, ऑट टू है, ऑट टू लिख देंगे। क्या ऑर्डर टू है, क्या ऑट टू क्या है, ये मॉडल है, इसका अर्थ होता है चाहिए। जब देखिए जब ऑट टू प्लस है आ जाता है तो चाहिए था हो जाता है, क्या हो जाएगा, चाहिए था। और जब ऑट टू हैव आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में क्या क्रिया का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो आवर नेबर्स आर टू हैव, इसके साथ क्या हो जाएगा, बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, बीन आ जाएगा। आर टू हैव जैसे देखिए हम बताएं तो आवर नेबर्स आर टू हैव बीन, इसके बाद क्या हो जाएगा, लव, क्या हो जाएगा, लव, क्या हो जाएगा, लव। चलिए आगे बढ़ते हैं, लव हो जाएगा, इसके बाद बाई से जोड़ देते हैं, थर्ड फॉर्म, फिर बाई आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा। तो आवर नेबर्स आर टू हैव लव बाई। क्लियर दोस्तों, ऐसे हम करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और थोड़ा सा आप वोकैबुलरी तैयार करिए। देखिए सब कुछ लेकर आएंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे लेकर आएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अभी आपको निरेशन पढ़ा चुका, निरेशन की 1-2 वीडियो बनेगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसमें जो छूटे हुए रूल्स हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे रूल्स हैं, तो उसको बताएंगे। और ये जो वॉइस का आपका चल ही रहा है, तो द आवर नेबर्स और टू हैव बीन लव्ड बाय अस। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखिए दोस्तों 10 सेकंड में या जो कि नहीं कहते 10 मिनट में, घंटे में हमारे जो कि निरेशन खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल निरेशन का जो टॉपिक है, जो वॉइस का जो टॉपिक होता है, बहुत ही जो है कि लेंदी होता है। और यदि आप पढ़ लेते हैं और किसी की भी एग्जाम दे, मैं बता दूं कि सीजीएल दे, सीएचएसएल दे, एनडीए दे, स्टेनोग्राफर दे, किसी का भी एग्जाम दे, इसमें अंग्रेजी पूछा जाता है बिल्कुल, और वॉइस पूछा जाता है। निरेशन को जो पढ़ा दूं कोई आपको समस्या होने वाली नहीं है, याद रखिएगा। चलिए बस आप जो है कि बिल्कुल लगे रहिए और बिल्कुल जो है कि ऑनेस्टली से लगे रहिए। और वीडियो मत देखिए, वीडियो मत देखिए, उसके बाद वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप घर पे कोई भी किताब हो जिसमें वॉइस दिया हो, जो पढ़ा चुके हैं टॉपिक, उस पर क्या करिए, उस पर काम करिए, उस पर वर्क करिए और देखिए आप कितना ट्रू कर पा रहे हैं, कितना सही कर पा रहे उसके बारे में। चलो दोस्तों क्लियर हुआ, आपकी बात याद रखना है। चलिए इसी में डालिए, यहाँ से हो गया, ये तो हो गया मॉडल पे चल रहा था जो हैव आ गया इस पर। चलिए इसको खत्म हो गया, अब दूसरे को लेकर चलते हैं, दूसरा पैटर्न को। तो ज्यादा कुछ परेशान होकर नहीं है, जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ते रहेंगे। और ये मत सोचिए कि जो है कि वॉइस पढ़ लेंगे, निरेशन पढ़ लेंगे तो जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे जो है कि रूल्स बाकी हैं।
और जैसे प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ले कराएंगे बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल जानदार तरीके से। चलिए तो सीखते रहिए। चलिए तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगला पैटर्न क्या है? अगला जो पैटर्न है दोस्तों इंफिनिटिव है। किस पे है? इंफिनिटिव। चलिए इंफिनिटिव क्या है इसका पैटर्न समझिए। इसका पैटर्न, सिर्फ पैटर्न आपको समझना है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल से पैटर्न समझना है। पैटर्न क्या है? पैटर्न समझिए, नंबर 3 की मान चलते हैं। सब्जेक्ट आ जाए, इसका पैटर्न समझिए। वो मॉडल की बात है, मॉडल की कहानी खत्म हो गई, मॉडल ऑब्जेक्ट की कहानी खत्म हो गई। जैसे रूल से वैसे बनाइए, जैसे बता चुके हैं किताब से बनाइए। अब यहाँ पे दूसरा पैटर्न शुरू हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाच, याद रखिएगा, वर्ड, इसके बाद हो जाएगा हैज, हैव, हैव। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैज, हैव। थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से। इज, एम, आर जो होता है ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में। किसमें यूज किया जाता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस में। वाज वर्ड आपको पता है पास्ट में यूज किया जाता है, पास्ट में। और हैज, हैव भी किसमें यूज किया जाता है? पास्ट। किसमें यूज किया जाता है? पास्ट में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट। और हैव किसमें यूज किया जाता है? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आ जाए? इंफिनिटी आ जाए। इसके बाद क्या आ जाए? इंफिनिटी। इंफिनिटी। और इंफिनिटी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। इंफिनिटी का मतलब होता है 2 + v1। क्या हो जाए? 2 + v1। मतलब कि 2 आ जाए, इसके बाद 2 आ जाए प्लस v1 के फर्स्ट फॉर्म आ जाए। उसके बाद क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट। इसका पैटर्न हो गया। तो क्या करेंगे? करें क्या? याद रखिए, करें क्या? तो कुछ करना नहीं, ठीक है। चलिए यहां पे लिख देते हैं तो बड़ा चला जाएगा। यहां पे लिखिए सब्जेक्ट, और इसके बाद यहां से कॉपी कर लीजिएगा इज, एम, आर, वाज, वर, जहां तक जाता है, जहां तक जाएगा हम कॉपी कर लीजिए ताकि हमें आसानी हो। इसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटिव। क्या हो जाएगा? इंफिनिटिव। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब क्या? जल्दी बोलिएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब 2 + v1, 2 + v1। अब हमें क्या करना है? तो सॉरी पैसिव वॉइस में बदलना है ना, तो सीधा सीधा ऐसे कर लीजिए। चलो ऐसे सीधा सीधा कर लीजिए। पैसिव वॉइस में करना है तो हमें करना है ऐसे, जितना भी सहायक मतलब इसे इज, एम, आर, वाज, वर सबको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा, इसके बाद प्लस b आ जाएगा, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस बाई आ जाएगा, और प्लस हमारा जो हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या जाएगा? सब्जेक्ट। और एक बात याद रखिए, पहले वाला रूल चलेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर कर लीजिए ऑब्जेक्ट। किसका पैटर्न है? ये पैसिव का पैटर्न। किसका पैटर्न है? पैसिव का। ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज, एम, आर जो डॉट डॉट चल रहा था, यानी कि हम कह सकते हैं जो इज, एम, आर डॉट डॉट यहाँ पे हैड तक आया। इसके बाद 2 + b + k थर्ड रूट + y + k। चलिए इसे बनाते हैं जिससे कि देखा जाए। देखिए इसको बनाते हैं कैसे बदलेगा। जो सेंटेंस लिए जिसका सेंटेंस की बात कर लिया जाए, इसके क्या लीजिए? आई एम टू राइट टू बुक, जैसे समझिएगा। इसका पैटर्न अलग है। आई एम क्या हो जाएगा? आई एम टू राइट ए बुक, आई एम टू राइट ए। सबसे पहले क्या आया है? सब्जेक्ट आया, इज, एम, आर। इज, एम, आर याद करिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस 2 + v1 प्लस ऑब्जेक्ट। दी आ गया। देखिए सर आ गया सब्जेक्ट, इज, एम, आर इसमें से कोई साइड आया है, 2 आ गया, इंफिनिटिव 2 + v1 आ गया फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। ए बुक आएगा, ये सब्जेक्ट है, ए बुक आएगा। आपको पता है पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बुक हो जाएगा, ए बुक हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? आगे बढ़िए, इज, एम, आर। तो ध्यान समझिए, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट याद रखिए, बात याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात
समझिए, यदि यह प्रेजेंट टेंस है, यदि यह प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में रहेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो। और याद रखिए जिसमें रहेगा उसी में, जैसे ये मार है, सिंगुलर के साथ ये लगता है, आई के साथ एम लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ वाज लगता है, प्लस आई के साथ भी वाज लगता है, और वन प्लूरल नंबर के साथ लगता है, हैड सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, प्लूरल नंबर के साथ हैड लगता है। और जो हैड होता है ये पास्ट टेंस में होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है। तो जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में बात करेंगे, जिसकी साइड में जिसमें उसी में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम है, एम में क्या है, तीन ये आपस में कम्बिनेशन है, इजेमार वाज और आपस में है, हैज आपस में, हैड सिंगल है। तो क्या करें, इजेमार, इसका मतलब या तो इज लगेगा तो एम लगेगा तो आर लगेगा, तो आई के साथ एम लगेगा, ये क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। ए बुक है तो ये बुक है सिंगुलर नंबर, तो सोचिए क्या लग सकता है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, इजेमार में से लगेगा, यानी कि वाज हुआ है तो उसमें नहीं जाना है, क्या उसमें नहीं जाना है, क्या इजेमार तीनों एक साथ है, तो क्या लगा देंगे, ए बुक है सिंगुलर इसलिए क्या लगा दीजिए। इसके बाद क्या लग जाएगा, टू कॉपी कर लेंगे, इसके बाद जैसे देखिए बी लिखिए, क्या लिखे हैं बी, तो इज टू बी, आपको याद नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको सिर्फ दिखाने के लिए याद करना है, सिर्फ बताना है, सिर्फ समझाने के बता रहा है, आप याद नहीं कर, सिर्फ पैटर्न याद है, हाँ ऐसे ऐसे हो गया बस हो गया। क्योंकि आप क्या करेंगे जब परीक्षा देंगे तो फिर सिर्फ पैटर्न देख पे है, हाँ इस पे है, ऑब्जेक्ट ऐसे लेकर आए, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट लेकर आए, इसके बाद टू है, टू के बाद बी आता है, फिर बाई हो, तो इसके बाद क्या है, बुक इज टू, इसके बाद क्या लग जाए बी, ये कोर्स फॉर्म थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा थर्ड, तो क्या हो जाएगा रिटेन, क्या हो जाएगा रिटेन, ए बुक इज टू बी रिटेन, इसके बाद क्या हो जाएगा बाई, और आई आएगा, आई कौन सा ऑब्जेक्ट केस आएगा, तो आई क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट केस मी हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बुक इज टू बी रिटेन बाय मी। क्लियर होगा दोस्तों, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। चलिए आगे पैटर्न देखते हैं, अगला पैटर्न देखते हैं। जैसे कह दिया जाए ही हैज टू परचेज अ रिड्यूस्ड सेट, सॉरी देखिए जैसे कह दिया जाए ही हैज टू परचेज ए रेडियो सेट, तो ही हैज टू परचेज ए रेडियो सेट, सबसे पहले क्या ए रेडियो सेट, क्या हो जाएगा ए रेडियो सेट, ए रेडियो सेट यहां पर आ गया तो ऑब्जेक्ट ग्रुप में आ गया, सब्जेक्ट बन गया, यह हो जाएगा ए रेडियो सेट। अब क्या हो गया, ए रेडियो सेट है, याद रखिएगा ही था सिंगुलर नंबर था, हैज आ गया है, तो अब हैज या हैज कुछ लगेगा क्योंकि आपस में बराबर है, तो हैज यहाँ में लगेगा, ए रेडियो सेट क्या सिंगुलर नंबर इसलिए क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है हैज, नहीं कि है, तो सिंगुलर नंबर है जो यहाँ पर साइड की जो सब्जेक्ट होगा किसके अकॉर्डिंग जो हैज लगेगा लगेगा उसको लगाएंगे, तो ए रेडियो सेट हैज हो जाएगा, इसको टू कॉपी कर लेंगे, क्या हो जाएगा टू, इसको क्या हो जाएगा डी, का कौन सा थर्ड फॉर्म, तो परचेज होता है, क्या दोस्तों परचेज होता है, परचेज में इसका खरीदना होता है, तो अ रेडियो सेट हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम, क्या हो जाएगा बाय, क्या दोस्तों अ रेडियो सेट हैज टू बी परचेज्ड बाय, क्लियर हुआ। चलिए मिटा जाए, चलिए फर्स्ट वन मिटा देते हैं। ऐसे देखिए बस पैटर्न याद रखिएगा, दिमाग में कुछ करना नहीं है आपको है, हाँ प्रैक्टिस करना है, देखिए सब प्रैक्टिस से आता है। कोई व्यक्ति है कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको और अधिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तो कहने के क्या होता है अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अलग अलग तरीके से बनेंगे, तो जैसे बताया है कभी भूलेंगे, कभी यदि पूरी तरह से बना लेंगे, कुछ सेंटेंस ऐसे कुछ भूल जाएंगे, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे प्रैक्टिस करते समय कि वो भूल ही जाएंगे, कुछ ऐसा भी बन जाएंगे। तो इसमें क्या भूलना बनने में क्या एक अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी और एक अच्छी क्या हो जाएगी, आप जो कि सीख जाएंगे इसी तरह से, कहने का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जैसे कह दिया जाए इट इज टू रीड द उपनिषद, सॉरी इट इज मत कहिए ही से कहिए, ही इज to read the Upanishad, he is to read the Upanishad, तो he is to read the Upanishad। चलिए क्लियर करें, बनाते हैं, तो बनाते हैं क्या करें, इसमें क्या है और मिटा ही सकते हैं, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट्स जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बिल्कुल पर्याप्त तरीके से हर जो भी है क्यों आराम से सीखेंगे। चलिए
तो क्या हो जाएगा, द उपनिषद। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा है इसे, हो जाएगा हमारा द उपनिषद। अब एक रूप में आ जाएगा द उपनिषद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द उपनिषद हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखते हैं, ही के साथ सिमिलर हो जाएगा। अब इज का इज इसी में रहेगा, वाज वर का वाज वर में रहेगा, हैज का हैज में रहेगा, हैड का हैड में रहेगा। ये बात याद रखिएगा, इधर उधर हमें करना नहीं है। तो क्या द उपनिषद हो जाएगा। इसके बाद इज है, यहाँ पे ही के साथ इज लगता लगाता है। इज में आगे हम कोशिश करते हैं क्या लगेगा, उपनिषद क्या सिंगुलर नंबर है। जब उपनिषद सिंगुलर नंबर इसलिए क्या लग जाएगा, इज आई के साथ है, प्लूरल नंबर के साथ आ, तो क्या लग जाएगा, इसके साथ भी, यहाँ पर भी इज, यहाँ पर भी इज, यहाँ पर भी। ये याद मत रखिएगा कि यहाँ पर इज है क्योंकि इज यहाँ पर इज यहाँ पर है, ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसा सेंटेंस ही आ गया कि सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर होता तो हमार लगा देते हैं। हो जाएगा द उपनिषद इज, इसके बाद क्या हो जाएगा, टू, इसके बाद क्या लग जाएगा, बी। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म रीड होता है, फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, इसे राइट पढ़ते हैं। क्या दोस्तों पढ़ते हैं, रीड राइट राइट। हो जाएगा द उपनिषद इज टू बी राइट बाय बाय। चलिए कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करिए। क्लियर हुआ, चलिए इसे निकालते हैं। क्लियर हुआ, चलिए एक पैटर्न और देख लेते हैं। चलिए अब जल्दी कर लीजिए, अब एक पैटर्न और देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो यही है, और सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बेसिक्स जो बता चुके, जो पहले ही बता चुके हैं वो भी जानना जो, क्योंकि जब वो पहले वाला नहीं जानेंगे तो ये बिल्कुल नहीं बनने वाला है। यदि आप स्टार्ट किए होंगे, यदि आप पहले पढ़े होंगे कुछ वो ठीक है, यदि नहीं पढ़े होंगे तो आपको समस्या होने वाली है, याद रखिएगा। फर्स्ट वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, बताइए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है समझिए, अब एक क्या है, यह क्या है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एफ पैटर्न फॉर्म हो गया, उसको क्लियर कर लिए, बनाते रहिए जैसे भी है। आगे देखिए जैसे कि सेंटेंस आ जाए, ध्यान समझिएगा। इस पैटर्न में क्या करना है, इसे कह दिया जाए, जैसे कह रहा है इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। कह दिया जाए, नीचे से लिखते हैं ताकि ऊपर समझा सके। इट इज टाइम टू लर्न, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। थोड़ा शेयर कर देखिए, पढ़ते रहिए बिल्कुल, जो है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि सबको पता चल जाए दोस्तों। और यदि चैनल पे आए तो लाइक करिए, लाइक भी करिए यदि आपको पसंद आता है, आपको इस चैनल से कोई फायदा है, कुछ फायदा है तो जरूर शेयर करिए ताकि अदर बच्चे क्या कर पाए, पढ़ पाए। क्यों दोस्तों, और मेरी यही कोशिश है कि बिल्कुल रोज प्रतिदिन एक अच्छा परफॉर्मेंस करूँ आपके सामने, एक अच्छा हो। मैं यह बता रहा हूँ कि कैसे आप कुछ समझ सकते हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं, किसी क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा बिल्कुल आपको, और जितने भी वीडियो है रेगुलर देखते रहिए, बिल्कुल आपको जो है कि मजा आएगा। चलिए ये लास्ट पैटर्न है, इसको समझाने के बाद अगले वीडियो फिर मिलेंगे, या इसको समझते हैं। क्लियर हो दोस्तों। अब क्या है कि समझिए पैटर्न क्या है। इट आ गया, इट इज टू, तो समझ थोड़ा सा देखिए। इट इज टाइम करिए, जैसे बोलते हैं इट इज टाइम, क्योंकि तब दिक्कत हो जाएगी। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले पैटर्न आप समझिए, पैटर्न क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। इट इज टाइम, इसका मतलब इसकी जो शुरुआत होगी इट इज टाइम से, इट इज टाइम, इट इज टाइम से शुरुआत होती है, इट इज टाइम से शुरुआत होती है। तो क्या कर लेंगे, तो इसको कैसे पैसिव में चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब क्या है, जब लेकर आएंगे तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए। तो पैसिव करते हैं सबसे पहले, इट इज टाइम। देखिए मैं ज्यादा ये कार्य कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, जैसे मैथ पढ़ा जाता है, उसी तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझाने की कैसे बन सकता है। तो इट इज टाइम, इट इज टाइम। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या लगा देंगे, फॉर। इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर
अब यहाँ पर आ जाएगा इट इज टाइम फॉर, फॉर कहां से आगे ए आ जाएगा, जब पैसिव में बदलेंगे तो ये आ जाएगा। इट इज टाइम फॉर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा दोस्तों। इट इज टाइम फॉर इंग्लिश ग्रामर, इसके बाद टू आ जाएगा, देखिए यहाँ पर टू है, इसके बाद बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे बी और क्रिया का थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। लर्न, लर्न, लर्न होता है, तो क्या कर देंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म लर्न, तो हो गया इट इज टाइम फॉर इंग्लिश ग्रामर टू बी लर्न। दैट्स समझिएगा। अब ये पैटर्न हमें आप लिखेंगे, पैटर्न अभी आपको समझाएंगे पैसे उसका पैटर्न क्या होगा, ध्यान समझिएगा। ये एक्टिव का पैटर्न भी समझा दे रहे हैं। इट इज टाइम, इट इज टाइम से जब भी शुरू हो जाएगा और यहाँ पर देखिए प्लस, ये प्लस का है, प्लस टू आ जाएगा, प्लस B1 आ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए इट इज टाइम आ गया, प्लस टू आ गया, प्लस B1 आ गया, लर्न प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो आपका पैटर्न क्या कहता है, पैसेज से पैटर्न क्या है, ठीक है हम क्या करेंगे, सिर्फ इट इज टाइम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यह है, इसमें कई बार परीक्षा में पूछा गया, जितने भी हम नहीं बताते हैं कि कौन सा परीक्षा में पूछा गया, सिर्फ आप रूल पे फोकस करिए। बहुत जितने भी देखे होंगे बहुत ही पढ़ाते, ये परीक्षा पूछा गया है, ऐसे पूछा गया, वैसे पूछा गया। हम सिर्फ अभी बेसिक नहीं, मतलब बेसिक से जेनी तक बता रहा हूँ, कहाँ तक परीक्षा में से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक जो है कि आप फिर सिर्फ पढ़ते रहिए और जो है कि आप खुद समझदार हैं कि देखते रहिए क्वेश्चन, आप जो वाइस के क्वेश्चन हल करिए, प्रैक्टिस से प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन का हल करिए, तो आप खुद निर्देशन पढ़िए, वाइस पढ़िए, देखिए खुद अवलोकन जो कि उसे अवलोकन करिए, देखिए कि कौन सा आया है कौन सा नहीं है। क्लियर दोस्तों, बिल्कुल मैं बख्शने का काम नहीं करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट इज टाइम क्या हो जाएगा, इसका पैसिव का पैटर्न हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फार आ जाएगा, क्या आ जाएगा फार। इसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस टू आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, प्लस क्रिया का क्या जाएगा। देखिए इट इज टाइम हम पूछेंगे कॉपी कर, इसके बाद क्या लगा दिए, फार्मूला में फार होता है, फार लगा दिए। ऑब्जेक्ट क्या आता है, इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट था लेकर चले, इसके बाद टू आ गया, टू आ गया, इसके बाद बी आ गया, बी आ गया, क्रिया का उसको इट इज टाइम टू, तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर इंग्लिश ग्रामर टू बी लर्न, लर्न। जैसे कह दीजिए इट इज टाइम, हमेशा इट इज टाइम से शुरू होगा और ऐसा पैटर्न बनना चाहिए। इट इज टाइम टू shut the shop, shut the shop। तो इट इज टाइम टू शट द शॉप, तो क्या करेंगे, इट इज टाइम को क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इट इज टाइम कॉपी करके कुछ करना है नहीं, इट इज टाइम इसके बाद क्या कर लेंगे फॉर लगा लेंगे, क्या लगा देंगे फॉर। इट इज टाइम फॉर, इसका क्या वेट लेकर आइए द शॉप, क्या हो जाएगा शॉप, शॉप इसका तो दुकान। तो अगर इट इज टाइम फॉर द शॉप, इसके बाद टू, इसके बाद क्या लग जाएगा बी, क्या लग जाएगा बी। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, ये कौन सा शट शट शट, क्या हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। सिर्फ पैटर्न इसका देखिए, याद रखिएगा पैटर्न इसका। चलिए और देखा जाए, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मान लीजिए एक सेंटेंस और देख लिया जाए, कुछ सेंटेंस जो बचे हैं। यदि सेंटेंस है जिसका है कि इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, जो भी लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस से आप देखिए दो तीन कम से कम आप देखे होंगे, कम से कम 3-4 सेंटेंस ले रहे हैं ताकि बिल्कुल आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नीचे लिख लेते हैं। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। क्या करेंगे आप ऐसे कर लेंगे, इट इज हो गया, इट इज हो गया, इसके बाद इट इज टाइम कॉपी कर लेंगे। क्लियर हुआ, इसे फार्मूला में आप क्या करेंगे, इसके बाद फार लगा देंगे, क्या लगा देना है फार लगा देना। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या हो जाएगा क्रिकेट ऑब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद इट इज से भी आता है तो उसको क्या करेंगे बाद में रख लेंगे, याद रखिएगा बाद में रख लेंगे। तो इट इज टाइम फॉर क्रिकेट, इसके बाद टू आ जाएगा, इसके बाद क्या देखिए बी आ गया, हो जाएगा बी, इसका क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म प्ले। फिर दोस्तों यहीं तक साथ रहा, तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे आपके साथ बिल्कुल अंदाज में, नए अंदाज में, नए रूल्स के साथ। तो
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, आई होप, और आपको वीडियो पसंद आई भी होगी बिल्कुल, जो है कि आई होप मैं आशा करता हूं। और यदि आपको यदि पिछली वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, सोशल मीडिया पे जितने भी है, फेसबुक जितने भी आप जो कि शेयर कर सकते हैं। और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और जो है कि प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।